भाभी जानते हैं हमारे शहर में एक लड़के का स्टेट लेवल पर क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ है। पर ये बात मैं तेरे को क्यों बता? तुम तो खेलना ही छोड़ दी। गायत्री, गायत्री, गायत्री। अरे यार, एक तो तुम सुनती नहीं हो। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे यार, कब से तस्वीर को साफ करने के लिए कपड़ा ढूंढ रहा हूँ लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, किसी से भी कर लो। गायत्री, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। अभी तो मुझे बोल दोगी और बाद में मुझे ही खरी खोटी सुना, और उन दोनों के सामने तो तुम भीगी बिल्ली बन जाती हो। क्या कहा? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। तुम कुछ नहीं बोलते। गायत्री, मैंने पूजा का सारा सामान रख दिया है। ओ, मैं माला लाना तो भूल ही गया। तुम तैयार हो जाओ जब तक मैं माला लेकर आया। रवि उठ जाओ। भाभी, अब तू बड़ा हो गया है, बच्चा थोड़ी है जो रोज तैयार होकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। भाभी, जब से माँ बाप इस दुनिया से गए, भैया और आपने तो मुझे ज़िंदगी दी है। अच्छा, मैं आपकी कुछ मदद करवा दूँ? हाँ, एक काम कर, तू तेरे स्टार को उठा दे, मैं उठा उठा के थक गई हूँ। हाँ, मैं तैयार कर देता हूँ। स्टार जल्दी तैयार हो जाओ, पापा डांटेंगे। अरे चाचू, आप डरते हो मेरे पापा से, मैं नहीं। अच्छा, बड़ा शक्तिमान बन रहा है। पापा के सामने तो ऐसे हवा टाइट हो जाती तेरी। अरे चाचू छोड़ो ना यार, तैयार करो, दिमाग खराब मत करो, तैयार करो। आ गए? आप बड़े जल्दी आ गए। अरे हाँ, यहीं पास में ही मिल गई थी। भैया, किसी सामान की जरूरत हो तो मैं ले आऊँ? अरे नहीं, और गोलू तुम आगे बैठ जाओ। गोलू, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। तुम चलो, मैं काम करके आती हूँ। ओ हीरो, कहाँ? भाभी, मैं आज मेरा मैच, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कब मना किया? खाना खा के जाना, अभी भैया गुस्सा होंगे। अभी तो नाश्ता किया है ना भाभी माँ, बाहर कुछ खा लूंगा। अच्छा, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? आप संभाल लेना ना भाभी माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। ओ,
तुम कहाँ? सुनील के घर खेलने। खाना नहीं खाना? अरे भूख नहीं है ना मम्मा। इस घर में तो सबके नखरे हैं, मेरी कोई नहीं सुनता। और नहीं तो क्या करूं? दोनों चले गए चाचा भतीजा बिना कुछ खाए। तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो जब माँ बाप की मौत हुई थी उस समय तुम पहली बार घर में आई थी, तो मैं रवि को टाइम देता या घर को, लेकिन तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। आप कैसी बात कर रहे हो? रवि और गोलू में कभी फर्क किया है मैंने? अच्छा, किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो, हर वक्त काम काम काम, बाद में कर लेना। अच्छा, दुकान नहीं जाना आपको? बहुत लेट हो गया। अरे तुम कहो तो तुम्हारी महफिल में शहीद हो जाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दुकान जाइए। रवि, अपना लेफ्ट पैर आगे निकाल कर खेलो, उसमें तभी खेलना। रवि, सभी लोग इधर आओ। रवि, तुम पैर की बॉल को आराम से खेलो, मारने के चक्कर में तुम आउट हो जाओगे। सर मैं बार बार उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उठाने। तो और प्रैक्टिस करो। और तुषार और अनिल, तुम भी थोड़ा ध्यान दो। तुम भी लगातार बॉलिंग का अभ्यास करते रहो, क्योंकि बॉलर एक ही तरह बार बार बॉल नहीं फेंकता। लोग प्रैक्टिस करो, मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ। भाई परसों के मैच में क्या बैटिंग की, कमाल कर दिया यार। हाँ यार, मजा तो आ गया। एक बार बता, टीम भी अच्छा खेल रही थी, तो भी अच्छा खेला था, तो लास्ट में तुझे उठाने की क्या जरूरत थी भाई? मैं सोच रहा था 1-2 छक्के ज्यादा मार लूं। साले तेरे छक्के के चक्कर में मेरा मैच रह जाता तो। चलो छोड़ो ये सब, कल की जीत की छोटी सी पार्टी तो बनती है। आखिरकार हमने सीनियर्स को हराया यार। सही बात है। अरे ये क्यों कहे धूल चटाइए, पार्टी तो बनती है। यार पार्टी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होने के बाद ही करें। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। भैया 1 किलो दाल देना। कितने हुए? 80 रुपए। भाभी माँ का मूड कैसा है? डेंजर। तब तो बेटा आज तो गए। भाभी माँ, ये हो गई शुरू दोनों की नौटंकी। भाभी माँ।
हो गई दोनों की नौटंकी शुरू। भाभी माँ भूख लगी है, खाना कहाँ है? किचन में खाना रखा है, खा लो। भाभी माँ, पता है आज मैंने अपने दम पे मैच जिताया है, और तो और मैं मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भाभी। माँ बाबूजी का सपना था हमारे परिवार में भी कोई बड़ा लेवल का क्रिकेटर बने। भाभी देखना, एक दिन में माँ बाबूजी भैया का सपना पूरा करूँगा। तुम गेम खेलो, मैं काम करके आती हूँ। गोलू, गोलू, देख मैं क्या लेके आया तेरे लिए। रवि, मैंने खाना लगा दिया है, आके खाना खा लो। भाभी माँ आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। रवि, मैच बाद में देख लेना, साथ में खाना खा लो। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। रवि, कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? अच्छी चल रही है भैया। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ जयपुर से कोई राजेंद्र जी आ रहे हैं क्रिकेट वर्कशॉप के लिए। मुझे दीपक बता रहा था। आपको कहाँ मिल गए वो? अरे दुकान पे आया था सामान लेने। अरे कब से चल रही है क्लास? अरे भाई कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो दे। भैया मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा। क्यों नहीं करवाया? वो भाभी माँ उनकी फीस ज़्यादा थी ना, इसलिए। ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। और तुझे किसने कहा पैसे बचाने के लिए? कल जाके रजिस्ट्रेशन करवा आना। गायत्री, इसे पैसे दे देना। ठीक है। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, हाँ, मैं जा रहा हूँ। जाओ। रवि लेग लेग और मिडिल स्टेप पे बॉल। सर कितनी देर रोकता, मारना ही पड़ा। फिर लगी क्यों नहीं? बैट्समैन को इसलिए बोला जाता है ताकि वो पिच और बॉलर की गति को समझ सके। बॉल जब ऑफ स्पिन करनी हो तो बॉल ऐसे पकड़े, और लेग स्पिन करनी हो तो बॉल को इस तरह पकड़े। आज के लिए इतना ही, तुम प्रैक्टिस करो। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, आज मेरा सिलेक्शन का दिन है, मुझे आशीर्वाद दो। पहले क्यों नहीं बताया? तेरे भैया को बता दी। अरे नहीं भाभी माँ, उनको तो सिलेक्शन होने के बाद बताएंगे, वापस आकर। अच्छा ठीक है, अच्छे से खेलना और सिलेक्शन करवा के आना। जी भाभी। चाचू आ गए, चाचू आ गए, चाचू आ गए।
गोलू, चाचा को परेशान मत करो, उधर जाके बैठो। आ गए तुम? जी भाभी। क्या हुआ? मैं बहुत अच्छा खेला था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई भाभी माँ। पहले तो तुम सही से बात करो। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार मेहनत करना, हो जाएगा। तुम्हारे भैया आने वाले हैं, उन्हें पता चलेगा कि तुम रो रहे हो तो मुझे ही डांटेंगे। तुम आराम करो, गेम खेलो, मैं आती हूँ। थैंक यू भाई। अरे तो पार्टी देनी पड़ेगी यार। ठीक है, मगर देंगे कहाँ पे? अरे बेटा हूँ ना यार। यार मैं नहीं आ पाऊंगा। देख भाई, मुझे पता है तुझे सिलेक्शन नहीं होने के बहुत दुख है, मगर दोस्त के जैसे में तो आ सकता है। भाई चलना है यार। चलो ना भाई। भाई प्लीज यार। चलो कोई नहीं। ठीक है तो। अरे यार चलना है यार। यार भाई चल, ओके भाई। चलते हैं चलते भाई हैं। चल यार प्लीज यार। चले, तुम कह रहे हो तो चलते हैं। चलते हैं यार। मैं चलता हूँ यार, ठीक है, लेट हो रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ यार। ठीक है भाई। रवि, क्या करके आए हो? होश में तो हो? भाभी माँ वो सिर फट रहा था तो इजी पी ली। तुम्हें पता है ना, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। भाभी माँ माफ कर, अब नहीं पीऊंगा। तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो जीते जी मर जाएंगे। चलो जाओ। अरे रवि नहीं आया आज? इतना लेट तो कभी नहीं हुआ वो। अरे दोस्तों के साथ रुक गया होगा, आ जाएगा। आप भी बिना मतलब टेंशन लेते हो। गोलू, गाड़ी साइड में रखो और सो जाओ। अरे आजकल रवि कहाँ रहता है? जब देखो कमरे में पड़ा रहता है। हाँ, आजकल मेरे साथ भी नहीं खेलते चाचा। तू बड़ा कलेक्टर है जो तेरे से बात करे? अरे नहीं, वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए सोता रहता है। अरे बड़े जल्दी आ गए। अरे हाँ, मैं सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी घर चलूं ताकि तुमको और रवि को टाइम दे सकूं। अच्छा, इसमें कुछ सब्जियां हैं, इनको रख दो। हे भगवान, आज रवि शराब पीकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
ये क्या बना रखा है अपना? क्या हुआ? कुछ बोल। जी भैया। ये कैसे बात कर रहा है तू? ये मुंह से किसकी बदबू आ रही है? अरे वो दवाएं ज्यादा ले रहा है ना आदत, उसकी आ रही होगी शायद। गायत्री चुप। मैं पागल नहीं हूं। इस राम कौर ने दारू पी रखी है। प्लीज आप चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पूरे समाज के सामने मेरे बाबा जी की इज्जत खराब कर दी इसने। ये सब देखने से मिले मैं मर क्यों नहीं गया? भाभी माँ, भैया को बोलो कि बाद में बात करेंगे, अभी मेरा सिर फट रहा है। हरामखोर, मुझे ही बोल रहा है कि सब पढ़ रहे हैं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया आप नहीं पीऊंगा, भैया आप नहीं पीऊंगा, भैया आप नहीं पीऊंगा, भैया आप नहीं पीऊंगा। हरामखोर, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ज्यादा होशियार मत बनो, ये मकान मेरे बाप का भी है। हरामखोर, आज के बाद मुझे तेरा चेहरा मत दिखाना। निकल जा मेरे घर से। हरामखोर, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद देर से कल मत दिखाना मुझे। और गायत्री, तुम भी सुन लो, उस रामकोट से हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म। रवि, तुम? भाभी माँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। भाभी माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मुझे यहाँ रख लो भाभी माँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा भाभी माँ, मैं आपके पास ही रहूंगा। तुम यहाँ मत रहो, तुम्हारे भैया है अंदर, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये लो, इसे खा लेना, अपना ख्याल रखना। गोलू रोज पूछता है चाचा कहाँ गए, क्या जवाब दूँ इसको? इसे बोल दो कि वो बाहर पढ़ाई करने गया है। रोज रोज झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। तो इसे बोल दो कि वो मर गया है। कैसी बात कर रहे हो? माना कि उसने गलती की है, वही गलती आप कर रहे हो। अच्छा, मैं गलती कर रहा हूँ? क्या गलत किया है मैंने? क्या ये गलत किया है कि उसे भाई नहीं बाप बन के पाला?
या ये गलत किया कि उसके सपने को अपना सपना समझ के उस पर पैसा लुटाया? आखिर समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हुई मुझसे। पता नहीं भगवान उसे किस गुनाह की सजा दे रहा है। मगर मैं अब उसके बिना इस घर में नहीं रहूंगी। आखिरकार बेटा है वो मेरा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं रह सकता हूं उसके बिना? उसकी पल पल की खबर रखता हूं ताकि वो सुधर जाए तो उसे घर ले आऊं। क्या मुझे नहीं पता वो चोरी छुप के तुमसे मिलने आता है? मैं कुछ नहीं जानती। आप उसे घर लेके आओ, मैं सुधारूंगी उसे। मैं घर से बाहर भी नहीं जाने दूंगी उसको। ठीक है, मैं घर ले आऊंगा उसे। जब मेरा परिवार ही खुश नहीं है तो समाज को खुश करके क्या करूंगा? रवि, रवि, भैया मुझे माफ, मैं भाभी माँ से अब नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा भैया। रवि, कैसी बात कर रहा है तू? मैं तुझे घर लेने आया हूँ। नहीं भैया, मुझे डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। भाभी तेरा घर पे इंतजार कर रही है। नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। भाभी माँ से मैं कभी नहीं मिलूंगा भैया। चल रवि। डरो मत, घर चलो। अरे रवि, रवि, क्या कर रहा है? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। अरे नहीं भैया, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बल्कि अब मैं आपके साथ दुकान चलूँगा। इन सब चीज़ों का तो समय निकल गया भैया। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो तो बस चलता जाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।